आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कक्षा 8 की एक्सरसाइज 11.2 इसमें एक दे रखी है आपके मेज। क्या दे रखी है आपके? एक मेज दे रखी है। मेज मतलब ये हो गई आपकी। अब इसमें देखो आपके मेज कैसी है। मेज एक समलंब आकार की, समलंब को बोलते हैं ट्रेपेजियम टाइप की है। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम, हिंदी में समलंब चतुर्भुज। जिसमें क्या होता है, ये और ये दोनों पैरेलल होती है, समांतर होती है रेखाएं। मतलब ये रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती ऐसे। इसकी भुजाएं दे रखी है 1 और 1.2। ये रहा आपके 1.2 और ये रहा आपका 1। समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी, जो दूरी देखा ना, ये वाली गैप, ये वाला है आपके 0.8 आपके दे रखा है। तो हमें इसका एरिया क्या करना है, क्षेत्रफल एरिया क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। सिंपल है, सूत्र आपको आए तो आप इजीली कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब सूत्र क्या है इसका ज्ञात करने का, 1/2। अब इसके जो दोनों है ना, ये दोनों आपको जोड़ने हैं, जिससे हम कहते हैं यहाँ पर जो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ये आ जाएगा योग, इनटू उनके बीच की दूरी, सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस। ऐसे मतलब इन दोनों की जोड़, इसको गुणा करना है आपको। ये ध्यान रखना क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये सूत्र आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखो 1/2 का 1/2। अब समांतर भुजाओं का योग मतलब समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, कभी नहीं मिलने वाली। तो एक तो है आपके 1 और एक है आपके 1.2 जो यहाँ पर दे रखी है, वो हम ले लेंगे 1 + 1.2। दूरी या ऊंचाई एक ही बात है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, ये वाला, ये गैप कितना है, तो ये है 0.8। सॉल्व करो तो देखो सिंपल है, इस 2 का भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा 4 बार और पॉइंट का पॉइंट। अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 1 और 1.2, ये होता है आपके 2.2 इंटू 0.4, 22 चौक होते हैं 88। पॉइंट लगाना है, एक ये है तो यहाँ पॉइंट आएगा आपके, और ये हो जाएगा आपके मीटर स्क्वायर। ऐसे आपको एरिया ज्ञात करना है। सूत्र आपको आना चाहिए, सूत्र आता है तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपके दे रखा है समलंब का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, पहले हमें ये ज्ञात किया था। अब ये ऑलरेडी क्षेत्रफल आपके दे रखा है, ऊंचाई कह दो या बीच की दूरी कह दो, एक ही बात है, वो आपके 4 दे रखी है। और समांतर भुजाओं का जो योग किया था ना, उसमें से आपके 1 दे रखी है और 1 क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सिंपल है, जो अभी डायग्राम था पहले वाला सेम डायग्राम बनाते हैं, ऐसा ही आपके ये वाला। तो ये क्या कह रहा है कि 1 तो गायब है और 1 आपके 10 दे रखी है, और जो बीच की जो ऊंचाई है या दूरी है वो कितनी दे रखी है आपके 4। पहले यहाँ पर 0.8 1 और 1.2 था, जबकि इस बार आपकी थोड़ा चेंज है और ये वाला गायब है। तो हमें क्या करना है, ये x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये भी हो सकती है x, पता नहीं कौन सी, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ कोई भी। तो समांतर भुजाओं में से एक, समांतर भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों में से एक 10 है, या तो ये 10 है या फिर ये 10 है, और दूसरी हमें ज्ञात करनी है। दूसरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और हमारे पास दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर यही चीज लिख देते हैं हम, समलंब का क्षेत्रफल जो हमारे पास दे रखा है कितना, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र वही लगाना जो मैंने अभी लगाया था पहले। क्या हो जाएगा आपके 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल लाइन, इंटू हाइट।
हाइट को बोलते हैं ऊंचाई। ये आपके दे रखा है 34, ध्यान देना। ये है क्षेत्रफल का, तो मैंने लगा दिया क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट, ये लगा दिया मैंने, इजिकल टू दे रखा है 34। अब जमाओ यहाँ वाले नंबर पर भी, जैसे जमाएंगे तो देखो 1/2 का 1/2 इंटू का इंटू, समांतर भुजाएं ये वाली, ये 10 और ये x, तो 10 प्लस x बराबर कितना हो गया आपके 34। और ऊंचाई भी है ना यहाँ पर, तो ऊंचाई भी ले लो। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 4। अब कटे तो काट दो, तो कटता है तो काट देते हैं। यहाँ पर देखो 2 का भाग 4 में जाता है आपके 2 बार, तो ये हो जाएगा आपके कितना 10 प्लस x इंटू 2 बराबर 34। अब देखो ये गुणा में किस में हो जाएगा आपके भाग में, तो ये आएगा 10 प्लस x बराबर 34/2, ये हो गया आपके 17। इधर आ गया 2 क्योंकि यहाँ पर इंटू था, इधर आया तो भाग में। 10 प्लस का है उधर भेज दो, तो आपके x का मान आ जाएगा 17 माइनस 10 बराबर 7। मतलब ये 7 है और ये 10 है, ऐसे। तो ये उत्तर आ गया आपके कितना 7 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है भी आपके थर्ड में आपके लिखा हुआ है कि एक समलंब आकार का एक खेत है। तो खेत बना, तो समलंब आकार का ट्रेपेजियम टाइप का एक खेत है आपका, तो हम ऐसा खेत बना लेते हैं। ऐसे हो गया खेत। अब ये कह रहा है इसकी जो बाढ़ है, बाढ़ की लंबाई, बाढ़ मतलब होता है ये ऐसा फैंसी बोलते हैं इसको, इस चारों ओर की जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री कहते हैं इसे। तो बाउंड्री की जो लेंथ है ना वो कितनी है आपके 120 मीटर चारों ओर। जैसे इसका नाम, खेत का नाम क्या है ABCD, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC और D। बाढ़ की लंबाई मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ AB BC CD AD, चारों की जोड़ वो दे रखी है आपकी कितनी 120 मीटर दे रखी है। तो मतलब आपके सवाल में जो दिया हुआ है गिवन, वो क्या है आपके AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, वो दे रखा है आपके 120 मीटर दे रखा है, चारों की जोड़ बाढ़ की लंबाई, जिसमें BC का नाप दे रखा है, CD का नाप दे रखा है, AD का नाप दे रखा है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर देखो सबका नाप दे रखा है, तो देखो किसका नाप दे रखा है, BC दे रखी है 48 और CD दे रखी है 17 और AD दे रखी है 40। और ये कुछ लाइनें और भी पढ़नी है आपको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। इसमें लिखा हुआ AB और AB समांतर भुजाओं AD और BC के लंब है, AD और BC के लंब है। तो डायग्राम हमें सही बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपकी। तो हम क्या करते, चित्र को थोड़ा सा सही बना लेते हैं। यहाँ पर चित्र थोड़ा अच्छा बना लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहे। ये कह रहा है AD और BC समांतर रेखाएं हैं, जिस पर AB क्या है आपके लंब है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा ऐसा बनाते हैं। देखो कौन समांतर है, AD समांतर BC है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पर AD और ये क्या है आपके BC। तो ये दोनों क्या है आपके समांतर है। ऐसे चाहो तो छोटी बना लो, ऐसे बना सकते हैं। ये और ये क्या है आपके समांतर, इसका नाम क्या है आपके BC। हो गई। अब ये कह रहा है कि AB जो है ना वो इन दोनों पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये वाला लंब मतलब होता सीधी दूरी, जो कितनी दे रखी है 90 डिग्री। बस ये 90 है, ये नहीं है, उसको आप ऐसे मिला लो। चाहो तो आगे मिला लो, चाहो तो पीछे मिला लो, सीधी मत मिलाना, क्योंकि यहाँ पर सीधा 90 डिग्री कोण नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको ऐसे बनाना डायग्राम इस टाइप से। इसमें यहाँ पर लंब होना चाहिए और AD और BC क्या होनी चाहिए आपके समांतर होनी चाहिए।
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो BC कितना दे रखा है आपके 48 दे रखा है, और CD कितना दे रखा है आपके 17 दे रखा है, AD कितना दे रखा है आपके 40 दे रखा है। अब ये गायब है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखो ध्यान से देखना, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। ऊंचाई सीधी होती है ना बिल्कुल, तो ये आपकी ऊंचाई है, तो ये अगर आपको मिल जाएगी ना तो हो जाएगा। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसके लिए हमारे पास एक लाइन दे रही है, इसका यूज करना पड़ेगा आप। तो करो यूज और सॉल्व करो। ए बी तो गायब है, BC दे रखी है आपके 48, CD दे रखी है 17 और AD दे रखी है आपके 40 बराबर 120। डायग्राम सही बनाना, अच्छे से ही ध्यान रखना। तो AB का AB, तीनों की जोड़ कितनी होती है 8 7 15, असल का 1, 4 8 और 9 और 1 10, इधर भेज तो माइनस हो जाएगा। तो AB का मान आ जाएगा 120 माइनस 105 बराबर हो जाएगा कितना आपके 15। ये आ गया 15। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें एक तो ये समांतर भुजाएं चाहिए, इनका जोड़ इनटू हाइट, ये सूत्र लगा लेंगे। तो हम क्या कर, सूत्र लगाओ अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो क्या आ जाएगा आपके समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देंगे हम समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या आ जाएगा ज्ञात करने का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट, या ऊंचाई जो भी है वो लिख सकते हो आप हिंदी में। ऊंचाई होती है 90 डिग्री के अंदर, तो ये लंब लिखा हुआ ना, मतलब ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो 90 हो जाएगा। तो करो सॉल्व। तो 1/2 समांतर भुजाएं ये दोनों आमने सामने वाले, 48 प्लस 40, ऊंचाई जो आई है वो हमारे पास कितनी आई है 15। तो करेंगे सॉल्व इसको, उत्तर का तो सॉल्व करते उत्तर आ जाएगा। जोड़ लो 88 इंटू 15, इसमें इसका भाग जाता है आपके 44 बार, गुणा कर लो 660। अब ये क्या है मीटर, तो मीटर आ जाएगा, मीटर दे रहेगा मीटर स्क्वायर ऐसे। तो पहले तो काम है डायग्राम से ही बनाना, फिर जो गायब है वो ज्ञात करना, उसके लिए आपको इसका प्रयोग होगा। जैसे ही मालूम हो गया तो आपको बस ये देखना ऊंचाई कौन सी है, समांतर भुजाएं कौन सी है, लिखो और उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है कि एक चतुर्भुज आकार का खेत है। तो ये देखो चतुर्भुज आकार खेत है, 4 भुजाओं वाला खेत पूरा बड़ा, अंदर वाला मत देखना, ये चतुर्भुज है चारों ओर। इसका विकर्ण 24 है, तो ये बड़ा वाला विकर्ण है ना, ये वाला कितना है आपके 24 है। और इस पर डाले गए लंब परपेंडिकुलर ये वाले, एक 13 और एक 8 है, मतलब ये कोऑर्डिनेटर है, ये इसका डायगोनल है, और ये दो क्या है परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है। और हमें इस पूरे का क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र बस आना चाहिए और कुछ नहीं। तो मुझे ज्ञात करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/2 इंटू विकर्ण, मतलब डायगोनल, बीच वाला ये विकर्ण डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण इंटू क्या हो जाएगा आपके लंबों का योग, सम ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे बस सूत्र लिखो उत्तर आ जाएगा। तो 1/2 का 1/2 विकर्ण मतलब ये वाला 24, लंबों का योग ये लंब और ये लंब दोनों सम ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, दोनों को जोड़ना है। तो 13 प्लस 8, तो कट तो काट दो, तो 2 का भाग यहाँ पर जाता है आपके 12 बार, तो इसका भाग गया इसमें 12 बार, और इधर जोड़ होती है आपकी 21, गुणा कर लो 21 दूना 42, 16 का 4, 21 और 4 होते हैं 25। अब मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। सूत्र याद है तो आराम से लिखो और आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
ये है कि हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारे पास दो चीजें दे रखी है, तो देखो दो चीजें दे रखी है, तो आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें वो कौन कौन सी हैं। अगर आपके यहाँ पर होता है बेस, जिसे हम कहते हैं आधार, और ऊंचाई होती है सीधी बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के अंदर, तो अगर आपके आधार और ऊंचाई दे रखा है तो सूत्र क्या हो जाएगा आपके क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अगर आपको इसका एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, बस दोनों गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा। अगर आपके आधार और ऊंचाई दे रखी है तो। लेकिन अगर आपके विकर्ण दे रखे हैं, डायगोनल विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण मतलब होते हैं डायगोनल होते हैं, मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण, भुजा और ऊंचाई दे रखी है तो दोनों गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन जैसे आपके विकर्ण दे रखे होते हैं तो आपको अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों को, विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा, दोनों को गुणा कर लो। इसको क्या कर लो आप, गुणा कर लो, जिसे हम कहते हैं विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि विकर्ण दे रखा है या आधार ऊंचाई दे रखा है, तो ये ध्यान रखना आप। ये समान चतुर्भुज में भी काम आता है और सब चतुर्भुज में भी काम आता है कि आधार ऊंचाई दे रखा तो ये लिखना है, और विकर्ण दे रखा है आपको ये लिखना है। ये चीज आपको ध्यान। अब हमें क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, ये वाला लगाएंगे और ज्ञात करेंगे। हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस। सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, या विकर्ण इंटू 1, विकर्ण 2, दोनों ले लो, विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बोलते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2, आप चाहो तो ये लगाओ सूत्र, या चाहो तो ये लगा दो आप, विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकंड, ऐसे भी लगा सकते हो, एक ही बात है। डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड, D1 D2 भी लगा सकते हो। तो 1/2, विकर्ण फर्स्ट कितना है 7.5 और सेकंड कितना है आपके 12, गुणा कर लो, आधा कर लो, काटो, तो 2 का भाग 12 में जाता है आपके 6 बार। अब आपको क्या करना है, गुणा करना दोनों को, तो ये होते हैं आपके 45 मीटर क्यूब स्क्वायर आ जाएगा सर। ऐसे आप करना, 6 7 42, 6 35 3, मतलब 3 तो यहाँ आ जाएंगे, 4 5 42, वो 42 कितने 45। और ध्यान रखना, मीटर हो तो मीटर लिखो, और सेंटीमीटर हो तो क्या लिखना है आपको, सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन आए वैसा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है 6। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है समचतुर्भुज का, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। यहाँ पर इस बार पहले क्या दिया था, विकर्ण दिए हुए थे, इस बार क्या दिया हुआ आपके, भुजा और शीर्षलंब, मतलब आधार और ऊंचाई दे रखी है, ऐसे बेस और हाइट दे रखा आपके। तो पहला काम जो दे रखा, पहली लाइन ज्ञात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या हो जाएगा ज्ञात करने का, भुजा इंटू ऊंचाई कह दो, या फिर क्या कह दो आप, आधार इंटू ऊंचाई, जो कितना होता है आपके 6 इंटू 4, कितना हो गया आपके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पहला उत्तर। आगे दे रखा, अगली वाली लाइन पर भी आपको ध्यान देना है। अगली लाइन क्या दे रखी है आपके, यदि एक विकर्ण 8 है तो बताओ दूसरा विकर्ण क्या होगा। अब यहाँ विकर्ण दे रखा है, सूत्र कौन सा लगाएंगे हम, विकर्ण वाला भी लगाएंगे। तो विकर्ण वाला क्यों लगा रहे हैं, दूसरा विकर्ण ज्ञात करने के लिए। देखो वापस लगाएंगे हम, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रोम्बस। सूत्र क्या हो जाएगा आपके, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड, ऐसे। तो यहाँ पर आपके देखो क्षेत्रफल तो हमने ऊपर ज्ञात कर रखा है, वही काम आएगा, क्योंकि चतुर्भुज तो वही है ना, इसीलिए ये चॉइस आपको यहाँ पर काम में लेने। तो मैंने यहाँ पर काम में ले लिया 24, 1/2 इंटू पहला विकर्ण, एक विकर्ण, पहला विकर्ण मतलब ये दे रखा आपके 8, और दूसरा विकर्ण क्या करना है हमें ज्ञात करना है।
दूसरा विकर्ण कौन सा है ये ज्ञात करना है। सेकंड विकर्ण कह सकते हो, लिख देना दूसरा विकर्ण। कटे तो काट दो, तो 2 का भाग यहाँ पर जाता है आपके 4 बार जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 का 24, 4 इंटू दूसरा विकर्ण सेकंड डायगोनल, ऐसे दूसरा विकर्ण गुणा है तो भाग में। तो आपका जो दूसरा विकर्ण है वो क्या हो जाएगा, गुणा तो भाग में भेज दो इधर, तो 24/4 बराबर कितना आता है आपके 6 सेंटीमीटर। ऐसे आपको उत्तर का हल निकालना है। तो पहला काम तो आपको ये करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर यही क्षेत्रफल हमें यहाँ पर काम में लेकर दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि आकृति तो वही पूछी है। और मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि 2 तरीके से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका ये वाला, एक तरीका ये वाला, ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब